Imagine a patient enters in the government hospital. What he expects? He expects safe treatment, clean environment, respectful behavior, and correct medications, isn't it? But the important question is, how do we ensure that every hospital provides the same quality care? The answer is NQAS. NQAS stands for National Quality Assurance Standards, developed by Ministry of Health and Family Welfare under National Health Mission. सो एनक्वास में 8 एरिया ऑफ कंसर्न है और उसको हम ब्रीफ में समझेंगे कि व्हाट आर द 8 एरिया ऑफ कंसर्न. सो फर्स्ट एरिया ऑफ कंसर्न है ए. ए इज फॉर सर्विस प्रोविजन. तो किस टाइप का सर्विस प्रोविजन? तो area of concern A, service provision, focuses on the availability and delivery of healthcare services to the patients. So, what kinds of services? OPD services, IPD services, surgical services, and emergency services. So, under service area, there are entry to exit. Entry of the patient in the hospital to the exit means discharge. So all services come under the area of concern A, that is service provision. These are accessible, timely, and properly organized. So the objective is every patient receives the required treatment without unnecessary delay. The next area of concern is second, that is B, patient's right. तो patient's right क्या है? Every patient who comes to the hospital has certain rights that must be respected. क्या क्या है वो right? Right to information. Information क्या? Regarding his disease, procedures, diagnosis, medications, and prognosis. The second right is right to privacy and confidentiality. So it is very easy, well to understand. Next, right to respectful and dignified care. उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करना रिस्पेक्टफुल वे एंड डिग्निफाइड वे. देन नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट. तो क्या है ये? हमने इतना कंसेंट लिख दिया जैसा यूजुअली आप नोटिस करते होंगे, और बोले जल्दी जल्दी साइन कर दो, टाइम नहीं है इस पे साइन करो. तो नहीं, दिस इज द पेशेंट्स राइट टू नो कि क्या साइन कर रहा हूं मैं, क्या प्रोसीजर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर उनके लैंग्वेज में. आजकल आपने देखा होगा हिंदी लैंग्वेज में डॉक्टर्स लिखते हैं कंसेंट पे और साइन करवाते हैं. तो ये उनका राइट है. ये है हमारा एरिया ऑफ कंसर्न बी. इस एरिया ऑफ कंसर्न के अंडर हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना है कंसेंट के बारे में, क्या लिखा है इस पे, और उस पे सिग्नेचर लेना है. तो ये हो गया एरिया ऑफ कंसर्न बी. नाउ एरिया ऑफ कंसर्न सी, थर्ड एरिया. इट रेफर्स टू इनपुट्स. तो क्या इनपुट्स है? इनपुट्स में रिसोर्सेस इंक्लूड हैं जैसे कि स्किल्ड डॉक्टर्स, नर्सिंग प्रोफेशनल, मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिसिन्स एंड कंज्यूमेबल्स, जो भी हम यूज करते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स, एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो हम कैसे केयर दे पाएंगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितने भी 4-5 स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिसिन्स और कंज्यूमेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इनपुट्स के अंडर आएगा. एरिया ऑफ कंसर्न सी परटेन्स टू इनपुट्स. देन द फोर्थ एरिया ऑफ कंसर्न इज सपोर्ट सर्विसेज. तो एक पेशेंट को केयर देने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ही काफ़ी है? नहीं. क्या इक्विपमेंट
एंड मेडिकेशंस एंड कंज्यूमेबल आइटम्स ही काफ़ी है? नहीं। क्या डॉक्टर्स एंड अदर टेक्निकल स्टाफ के होने से हो जाएगा? नहीं। अदर सपोर्टिव सर्विसेज क्या क्या है इंक्लूडेड उसमें? जैसे डाइटरी सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, लैब सर्विसेज, ब्लड बैंक, ब्लड अवेलेबिलिटी के लिए, एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये सब तो कंज्यूम करने के लिए हुआ। जो हम वेस्ट डिस्कार्ड करेंगे उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो, नहीं तो जनरेशन पॉइंट पे ही वेस्ट रह जाएगा। तो ये आते हैं हमारे सपोर्ट सर्विसेज के अंडर। तो एरिया ऑफ कंसर्न 4 सपोर्ट सर्विसेज। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज में क्या आएगा? 5th एरिया ऑफ कंसर्न। तो ये फोकसेस क्लिनिकल सर्विसेज एरिया ऑफ कंसर्न फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स। क्योंकि क्लिनिकल मीन्स क्लिनिशियन, एक्सपर्ट, स्किल्ड पर्सन, और यहाँ पे मेडिकल की बात हो रही है तो मेडिकली स्किल्ड कौन होते हैं? तो हॉस्पिटल मस्ट एंश्योर्स करेक्ट डायग्नोसिस, क्योंकि क्लिनिकल सर्विसेज है। क्लिनिशियन तो हो गए जो कि हमने ऊपर बात की। अब है क्लिनिकल सर्विसेज क्या? करेक्ट डायग्नोसिस हो, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो, प्रॉपर पेशेंट मॉनिटरिंग एंड सेफ सर्जिकल प्रैक्टिसेस। तो दिस इंश्योर्स दैट पेशेंट्स रिसीव साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। ये हो गया क्लिनिकल सर्विसेज एरिया ऑफ कंसर्न क्लिनिकल सर्विसेज में। नेक्स्ट है 6th एरिया ऑफ कंसर्न। 6th एरिया ऑफ कंसर्न है इन्फेक्शन कंट्रोल, F। तो 6th एरिया ऑफ कंसर्न इन्फेक्शन कंट्रोल which is extremely important in our hospital because हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल, हैंड हाइजीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो again to prevent infection and prevention of hospital acquired infections. So जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तो HAI की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये सब आएंगे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एरिया ऑफ कंसर्न, दैट इज सेक्शन F इन्फेक्शन कंट्रोल। Effective infection control protects both patients and healthcare workers from infections। केवल पेशेंट्स को ही नहीं, हेल्थ केयर वर्कर को भी तो इन्फेक्शन से बचाना है। हम डबल ग्लव्स की बात करते हैं, हम मास्क की बात करते हैं, तो हम प्रॉपर टेक्निक की बात करते हैं, स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, स्किल क्लिनिकल प्रोसीजर की बात करते हैं। तो ये सब है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो ये हो गया एरिया ऑफ कंसर्न F इन्फेक्शन कंट्रोल, ऐसे याद रख सकते हैं आप, F फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। देन है 7th एरिया ऑफ कंसर्न, दैट इज G फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट G पार्ट की फाइल बनानी है, H पार्ट की फाइल बनानी है, H पार्ट का बुक बनाना है। तो ये क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट। तो हम एनक्वास की जब बात करते हैं तो इसमें क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की बात होती है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए, केयर डिस्चार्ज करने के लिए, हम जो प्रीवियस सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया वो क्वालिटी केयर देने के लिए। तो दिस क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसके लिए हम कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं उसको यूटिलाइज करके हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि क्वालिटी टूल्स है। क्या क्या क्वालिटी टूल्स हैं आपको पता ही है, प्रोसेस मैपिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप, एनालिसिस ऑफ गैप, देन उसको मीट करना, जो कि हम करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के द्वारा करते हैं। और
इसमें कुछ 14-15 क्वालिटी टूल्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में बना के आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, तो तब आपको समझ आएगा। वैसे एक वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट की बात होती है, तो ये है जी पार्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट जी पार्ट के अंदर आता है। दिस एम्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट्स फॉर बेटर पेशेंट केयर। नेक्स्ट एंड लास्ट है एच पार्ट। एच पार्ट की बात करते हैं तो एच फॉर आउटकम। आउटकम्स क्या? तो फाइनल एरिया ऑफ कंसर्न इज आउटकम। आउटकम रेफर्स टू द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ऊपर हमने इतने एरिया ऑफ कंसर्न की बात की, क्यों? क्योंकि बेटर आउटकम के लिए। और बेटर आउटकम हम कैसे मेजर कर पाएंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने गुड क्वालिटी केयर प्रोवाइड किया पेशेंट्स को, हमने अच्छी सर्विस दी, हमारे इनपुट्स अच्छे थे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गुड था? तो क्या मेजरिंग इंडिकेटर होगा जिससे हम पता कर पाएंगे कि हमारा आउटकम क्वालिटी के बेस्ड पे इम्प्रूव हुआ? तो इसके लिए कुछ सर्टेन थिंग्स है मेजरमेंट का। पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, जिसको हम PSS कहते हैं, पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, PSS। देन ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, कि कितना सक्सेसफुल हुआ, दोबारा तो नहीं एडमिट होना पड़ा पेशेंट को, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, या कितने दिनों के इंटरवल पे पेशेंट को दोबारा आना पड़ गया सर्टेन इन्फेक्शंस की वजह से या रिपीटिशन की वजह से। तो ये ट्रीटमेंट सक्सेस रेट से पता चलेगा। नेक्स्ट, रिडक्शन इन कॉम्प्लिकेशंस। एक सर्जरी किया, या तो ड्यूरिंग सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में, जैसे भी हो, उसको कॉम्प्लिकेशंस कुछ डेवलप हो गया हो, तो इसमें रिड्यूस हुआ कि नहीं, रिडक्शन इन कॉम्प्लिकेशंस। देन नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट हेल्थ। सो ओवरऑल फाइनल इंडिकेटर तो यही है कि इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट हेल्थ, तो हम उससे देखेंगे। तो अल्टीमेटली द ट्रू मेजर ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर इज द positive outcome experienced by patients। तो ये एनक्वास एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है दैट हेल्प्स हॉस्पिटल्स एंश्योर सेफ, इफेक्टिव एंड पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि जब कोई पेशेंट का एडमिशन होता है हॉस्पिटल में, तो क्या एक्सपेक्ट करता है वो? सेफ एटमॉस्फेयर हो, गुड ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, गुड मेडिकेशंस हो, प्रॉपर डायग्नोसिस हो, और डिग्निफाइड बिहेवियर हो स्टाफ का उसके लिए, उसका राइट्स प्रॉपर मीट हो हॉस्पिटल में। तो ये एनक्वास इन सारे पॉइंट को मीट करता है एंड हॉस्पिटल को एंश्योर करता है कि वो ये सारा पॉइंट मीट कर रहा हो। तो इसलिए these all 8 area of concerns, hospitals can continuously improve their services and deliver better care to patients, because in healthcare quality is not just a standard, quality is not just a standard, it is a responsibility। ये तब तक करना है जब तक कि हमारा एक्शन हैबिट में ना आ जाए। तो इसलिए हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। क्या है सस्टेनेबिलिटी? कि हम कॉन्टिन्यूअस करते रहें। क्या हमने एक बार सीखा, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, ये 4 पॉइंट को जो हमने सीखा उसको सस्टेन करना है। व्हाट डज इट मीन? कि कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करना है कि जो भी हमने क्वालिटी टूल यूज किया वो हम कॉन्टिन्यूअसली कर रहे हैं, या फॉर द सेक ऑफ थोड़े दिनों के लिए किया एंड देन फॉरगॉट। सो यही एनक्वास हमें ये सिखाता है कि हम सस्टेनेबिलिटी, जो भी चीज हमने अडॉप्ट किया, जो भी क्वालिटी केयर हमने यूज किया, उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे और बेटर आउटकम
प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट 8 एरिया ऑफ कंसर्न हमें बताना था, और थोड़ा बिट एंड चंक्स में मैं बताऊं तो फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाता है, तो मैंने सोचा कि ये 8 एक ही वीडियो में बता दूं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड कमेंट में आप ये बता सकते हैं कि जैसे कुछ सजेशंस आप दे सकते हैं कि यहाँ पे ये, वहाँ पे वो, कुछ भी आपको लगे तो मैं अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं भी लर्निंग फेज में ही हूँ, और मेरा पर्पस ये है कि जो मैं जानती हूँ, जो मैं जान पाई हूँ अब तक, तो वो हम सब जान पाए। हॉस्पिटल हेल्थ केयर पर्सोनेल को इसके बारे में अवेयरनेस हो, और वो जाने, समझें और इम्प्लीमेंट करें और इम्प्रूव करें। यही पर्पस एनक्वास का है, और सेम पर्पस मेरा है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट टाइम।